Assalamu alaikum my friends. Today we are going to learn a very interesting chapter that is ecosystem and flow of energy. जी हाँ, हम आज इकोसिस्टम और एनर्जी फ्लो चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलो हम देखते हैं पहले शुरू व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है और साथ ही साथ एनर्जी फ्लो क्या है ये हमें देखना है। सो नो डाउट इकोसिस्टम मीन्स इको मीन्स होता है इन्वायरमेंट एंड सिस्टम मतलब जहां पर टू और मोर देन टू थिंग्स जुड़ते हैं, वर्क करते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम में, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में, उन्हें बोला जाता है सिस्टम। मतलब ये एक इन्वायरमेंट की प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और जो एनर्जी फ्लो मीन्स जो एनर्जी एक वे से दूसरी वे पर फ्लो होती है, इन विच द एनर्जी जो बढ़ती है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसे बोलते हैं हम एनर्जी फ्लो। मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एनर्जी कैसे पास होती है, फ्लो होती है, वो देखेंगे हम एनर्जी फ्लो में भी। तो चलो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इको मीन्स इन्वायरमेंट एंड सिस्टम मीन्स वेयर टू और मोर देन थिंग्स आर वर्क टुगेदर, दे मेक्स सिस्टम। तो अब बात करते हैं हम अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, जहां पर बायोलॉजिकल का और नॉन बायोलॉजिकल मतलब एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का जब इंटरैक्ट होता है एक साथ, जो प्रोसेस बनती है उन दोनों की हेल्प से, उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जस्ट लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू। मैं लिविंग थिंग हूं, जान है मुझ में इसलिए मैं लिविंग थिंग हूं। अब जब रिस्पायरेशन के टाइम मैं ऑक्सीजन लेता हूं अंदर इनसाइड अवर बॉडी, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, ये अबायोटिक फैक्टर है। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग। जब मैं सांस लेते हैं हम अपने बॉडी में, तो वो लेने वाली जो ऑक्सीजन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है और मैं एक लिविंग थिंग हूं। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला कौन है? ट्री है, और हमको क्या देगा? ऑक्सीजन। जब ये प्रोसेस दोनों की साइकिल कंप्लीट होती है, मतलब किसकी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन लिविंग थिंग, ह्यूमंस और ट्रीज, ये दोनों मिलाकर क्या करती है? सारी चीजें मिलाकर एक इकोसिस्टम को प्रोड्यूस करते हैं, कि इकोसिस्टम बनाते हैं। ये एक इकोसिस्टम होती है इन दोनों की, मतलब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम सिर्फ दो प्रकार में बटे हुए हैं। इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कौन से हैं? बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। ये इकोसिस्टम के सिर्फ दो फैक्टर्स है, बायोटिक और अबायोटिक। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, biotic means living things and abiotic is opposite of biotic, means abiotic is nothing but non living thing. Okay, now what is biotic factor? Let us see. Biotic factor is any living part of an environment, example plants, bacteria, fish, ducks etc. जिनमें जान होती है वो सारे हम एग्जांपल्स ले सकते हैं बायोटिक में। एंड इन केस ऑफ अबायोटिक फैक्टर, इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन एनवायरमेंट, एक वो एनवायरमेंट का बेजान वाला हिस्सा है जिसमें जान नहीं है, मींस नॉन लिविंग है। एग्जांपल सॉइल, एयर, लाइट, वाटर, टेम्परेचर। ओके, आप एग्जांपल्स देख सकते हैं बायोटिक की, लिविंग थिंग्स के। इन सब में जान है, मींस ये लिविंग थिंग्स है, और ये नॉन लिविंग थिंग्स है जिसे हम अबायोटिक बोलेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर की। तो बायोटिक फैक्टर जो है तीन चीजों में डिवाइड है। बायोटिक फैक्टर्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, व्हिच आर दे? लेट अस सी। प्रोड्यूसर्स, द अनदर नेम फॉर प्रोड्यूसर्स इज ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मींस सेल्फ, खुद का खुद खाना बनाते, प्रिपेयर देयर ओन फूड। सेकेंड वन कंज्यूमर्स, जिन्हें हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। थर्ड वन डिकम्पोजर्स, जो रिड्यूस करते, इसलिए उन्हें डिकम्पोजर्स के साथ साथ इट इज आल्सो नोन एज रिड्यूसर्स भी बोला जाता है। अब बात करते हैं हम प्रोड्यूसर्स की। तो प्रोड्यूसर्स मींस उसके एग्जांपल्स कौन से होंगे? कॉमन सेंस से प्लांट्स होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स क्या करता है? खुद का खुद फूड बनाता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। द ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जी हाँ, वो सनलाइट से अपना खुद फूड बनाते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल होता है। अब कंज्यूमर्स का जो क्लासिफिकेशन है,
तीन टाइप्स में है। कंज्यूमर्स आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, विच आर दे? प्राइमरी कंज्यूमर्स फर्स्ट वन, सेकेंड वन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड थर्ड वन टर्शियरी कंज्यूमर्स। हमने पहले प्रोड्यूसर देखा, उसके बाद कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर डिपेंड्स है, मतलब जो कंज्यूमर्स में एनिमल आने वाले हैं तो वो किस पर डिपेंड होने वाले हैं? प्रोड्यूसर्स पर होने वाले हैं। तो कंज्यूमर्स में तीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स। और लास्ट में जो डिकम्पोजर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, नो डाउट, डिकम्पोजर्स आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम। अब डिकम्पोजर्स में आने वाले एग्जांपल्स है मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बैक्टीरिया, ऐसे हम एग्जांपल्स लेंगे जो क्या करेंगे, डेड बॉडीज को ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और वहां से फिर न्यूट्रिएंट्स जाएगा प्लांट में, फिर वो चैन बनती जाएगी। यही चैन को हमको बताना है इकोसिस्टम की फूड चैन। ओके, as I already told you about food producers, the organisms which prepare their own food through photosynthesis। हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस से जो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं है फोटोसिंथेसिस, द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, जो कन्वर्ट करते हैं CO2 H2O को सनलाइट की इसमें कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ओके, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करते हैं ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स क्या है? हमने देखा था बायोटिक फैक्टर्स तीन चीजों में डिवाइड थे। फर्स्ट था कंज्यूमर, फर्स्ट था प्रोड्यूसर, सेकंड था कंज्यूमर्स, थर्ड था डिकम्पोजर्स। तो जो कंज्यूमर्स है वो ऑर्गेनिजम्स है जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, मतलब कंज्यूमर्स बेसिकली डिपेंड किस पे है? प्रोड्यूसर्स पर, नो डाउट। अब कंज्यूमर्स का क्लासिफिकेशन भी हमने देखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स वो है जिन्हें हर्बीवरस भी बोला जाता है और प्लांट ईटर्स भी बोला जाता है। प्लांट ईटर्स इसीलिए बोला जाता है, दे ईट प्लांट्स। These organisms which depends on the plants for the food, they known as primary consumers। इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स बोला जाता है। उनके एग्जाम्पल्स है इंसेक्ट्स, रैट्स, काउ, गोट्स एक्सेट्रा। नाउ सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होता है ये भी हम देखने वाले हैं। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी बोला जाता है प्राइमरी कार्निवोर्स और मीट ईटर, ठीक है। इनको प्राइमरी कार्निवोर्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये पहले मीट खाने वाले हैं। इसमें जो एनिमल्स आएंगे इस कैटेगरी में, इस फैक्टर में, वो कौन से होने वाले हैं? जो फर्स्ट ईट खाने वाले हैं, इसलिए उनको प्राइमरी कार्निवोर्स बोलेंगे और मीट ईटर बोलेंगे। अब ये ऑर्गेनिजम्स डिपेंड रहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फूड के लिए, इसलिए उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। देखो, प्रोड्यूसर्स को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स, अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाने वाले टर्शियरी कंज्यूमर्स होंगे। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स में एग्जांपल है फ्रॉग, कैट, स्नेक्स एक्सेट्रा। In tertiary consumers, they are also known as secondary carnivores और meat eater। अब tertiary consumers को भी secondary carnivores और meat eaters बोला गया है क्योंकि वो एनिमल्स डिपेंड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में फूड के लिए, इसलिए उनको टर्शियरी कंज्यूमर बोला गया है। एग्जांपल है टाइगर, लॉयन एक्सेट्रा। Now last but one, decomposers। As I already told you, decomposers also plays an important role in an ecosystem। अब होता क्या है, वो डेड बॉडीज पर अटैक करते हैं प्रोड्यूसर्स के और कंज्यूमर्स के, और उनकी बॉडी को, जो डेड बॉडी उनको डिकम्पोज करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज। अब डिकम्पोजिशन होने के बाद जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो रिलीज होते हैं, और फिर बाद में वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर्म करते हैं दूसरे अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूटिलाइज्ड होकर प्रोड्यूसर्स के साथ उनका खुद का फूड, ठीक है। अब ये जो एक चैन है, जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर से, कंज्यूमर से डिकम्पोजर से फिर प्लांट्स के पास प्रोसेस आ रही है, ये जो प्रोसेस है फूड चैन की वो कैसी है? न्यूट्रिएंट्स साइक्लिक के फॉर्म है, लेकिन इनकी एनर्जी वापस सन के पास जाती है क्या? नहीं। इसलिए एनर्जी फ्लो हमेशा याद रखना, रिमेंबर ऑलवेज, वो जो डायरेक्शन है एनर्जी फ्लो की वो यूनि डायरेक्शन है, सिंगल डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, फूड चेन क्या होती है अब हम देखेंगे। The concept behind food chain is nothing but their sequence of eating and being eaten in an ecosystem is known as food chain। जो उनका सीक्वेंस है खाने का,
एक एनिमल किसी एनिमल को खाएगा, फिर वो एनिमल को कोई और एनिमल खाएगा, फिर वो एनिमल को भी और कोई एनिमल खाएगा। तो ये जो लिंक है 4, 5, 3 जितने भी उसमें लिंक्स होने वाले कनेक्ट, each chain consists of 4, 5 or more links। जी हाँ, फूड चेन में लिंक्स ही होती है। An ecosystem consists of many food chains that are interconnected at various levels, thus a food web is formed। अब फूड वेब की बात आती है, तो फूड वेब क्या है? देखो एक एग्जांपल समझते हैं हम जो इकोसिस्टम से हटकर, लेकिन उसके बेसिकली एक एग्जांपल देखते हैं जो बेसिक पॉइंट है। एग्जांपल के लिए हम ये सोचेंगे कि जैसे भी आप रोज सोते हैं, सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर घर आते हैं, खाना खाते हैं, तो ये आपकी रेगुलर है, आपका हमेशा आपको करना है, ये मैंडेटरी है आपके लिए। लेकिन इसमें अगर कुछ चेंज आ जाता है, जैसे कि आपने रात को सोया, सुबह कॉलेज नहीं गए, स्कूल नहीं गए, बंक किया क्लासेस, तो क्या होगा? इसमें कुछ चेंज हुआ, जो आपकी रोज की एक रोजमर्रा की जो जिंदगी थी उसमें कुछ चेंज आ गया, तो ये क्या होगा? फूड वेब। मतलब फूड चेन में जो भी चेंज आएगा हम उसे क्या कहेंगे? फूड वेब। और फूड वेब के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होने वाले बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है और फ्रॉग है, ठीक है, वॉल लिजर्ड भी है। देखिए, द इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ वेरियस फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज फूड वेब, जो हमने अभी कहा था। एग्जांपल है इंसेक्ट्स फीड्स अपॉन लीव्स। इंसेक्ट खाएगा लीव्स को, फीड करेगा लीव्स पर ऑन वेरियस प्लांट्स, लेकिन वही सेम इंसेक्ट शिकार बनेगा दूसरे एनिमल्स का। मतलब जो इंसेक्ट प्लांट्स के पत्तों पर बैठकर खा रहा था, पत्तों को खा रहा था, तो उसी इंसेक्ट को भी खाने वाले हैं दूसरे ही एनिमल्स। कौन से? फ्रॉग, बॉल लिजर्ड, बर्ड्स एक्सेट्रा। यही है फूड वेब। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विश और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिफरेंट टर्म्स, फूड वेब और फूड चेन। देखो फूड चेन में कैसे है, प्लांट है, प्लांट से इंसेक्ट्स है, फिर बाद में ये कंटिन्यू प्रोसेस चालू है, ये है फूड चेन जो रेगुलर है। लेकिन उसमें कुछ चेंज हो गया, जैसे कि वहां पर कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स आ गए, उनको कैच किसी और ने कर दिया, लेकिन और बाद में वहां पर कुछ प्रोसेस में कुछ चेंज आ गया, मतलब कुछ इंटर कम्युनिकेशन होगा, इंटरफेरेंस होगा दूसरे एनिमल से, तो उसको बोलेंगे हम फूड वेब। शोज द ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी विद इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स व्हेन वन ऑर्गेनिजम्स ईट्स अनदर। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है तो एनर्जी फ्लो होगी। In next lecture we will see energy tropic and energy pyramid level